प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह गुरुद्वारा गए हैं, अरदास किया है। किसान सड़कों पर है, खासकर पंजाब के किसान काफ़ी संख्या में सड़कों पर है। अब तो वो गुरुद्वारा चले गए, अब क्या मैसेज तो मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग मान जाइए। देखो, गुरुद्वारा जो है ना एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे आने और जाने की किसी की कोई पाबंदी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं ना, उनके मन में कोई श्रद्धा होगी तभी वो गए हैं। अब अगर उनको ज़्यादा ही किसानों से प्यार है तो किसानों से आके बात करनी पड़ेगी। वो आज क्या रकाबगंज गुरुद्वारा साहब गए हैं, उन्होंने कथा भी सुनी है, वहाँ पे रुमाला साहब भी चढ़ाया है, वो उनकी श्रद्धा है। गुरुद्वारे में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन उन्हें एक बात ये याद रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। उन्हें एक बात याद रखनी है कि हमारे 9वें पातशाह जी का वहाँ पे स्थान है, ठीक है जी। और गुरु तेग बहादुर जी का जो कल शहीदी पूर्व था, और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने हिंदुओं का धर्म बचाने के लिए अपनी बलि दी थी ना सर, ये तो सबको पता ही है, दी थी। अब ये उन्हीं के स्थान पे गए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है कि भी हमारे मतलब कि जो 9वें पातशाह है वो इनको जरूर समस्त बख्शेंगे, और ये कोई ना कोई किसानों के फेवर के जो है प्रधानमंत्री गुरुद्वारा जा रहे हैं और उनका मंत्री जो है पीयूष गोयल, उसने कहा कि ये लोग नक्सलवादी हैं। कल टेलीविजन चैनल पर मैंने सुना है। देखो जी, कहना नहीं चाहिए कि किसी को नक्सलवादी कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं। अब आप ये देखिए कि कितने लोग यहाँ पर इस टाइम इकट्ठे हैं, इसमें से हम भी यहाँ पर आए हैं कुछ सेवा करने के लिए, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। कोई बंदा कोई AK-47 लेके बैठा हुआ है, या तो कोई गलत बंदा बैठा हुआ है इनका ध्यान रखने के लिए। तो ये तो राजनीति करते हैं, बांट की राजनीति करना चाहते हैं। ये बांटते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके लोगों को बांटते हैं, और कोई वजह नहीं है। देखो भाई साहब, आपका नेशनल दस्तक जो भी ये YouTube चैनल है या कुछ भी है, देखो आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। आपने कभी जाके उनसे पूछा है कि भी आपको कोई आतंकवादी नजर आया? वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो सिलेक्टेड चैनल में जाते हैं, हम लोगों से बात नहीं करते। देखो, अब आप एक बात बताएं, जो सिलेक्टेड चैनल पे जाते हैं तो उनकी बातें भी तो सिलेक्टेड ही होती है ना। लेकिन जनता को कैसे समझाएगा, हर घर में टीवी अखबार पहुंच रहा है ना। देखो, जनता के लिए आप जैसे यूट्यूब चैनल है ना, हमारी जो जितने भी ये धरने हैं, तीन बताइए, अभी मोदी जी का गुरुद्वारे जाना कोई मैसेज दे रहा है, क्या मकसद हो सकता है? वो भी कैमरा के साथ, पूरी तैयारी के साथ वेशभूषा में गए हैं। देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो वेशभूषा में तो हरदम रहते हैं, वो तो आप भी तैयार बर तैयार हो। अगर सामने मस्जिद है, अगर हम दर्शन करने के लिए चले गए उसमें, तो उसमें कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए ना। ये सवाल जो आप बार बार पूछ रहे कि वो गुरुद्वारे गए, इसका क्या मैसेज है, ये हमारे से ज़्यादा ना वो बता सकते हैं कि वो किस श्रद्धा के साथ लोगों को क्या लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, मैं तो पहले ही बात शुरू करने से पहले बता दिया कि वो अगर गए हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वो तो गंगा में भी गए थे, वहाँ पे 1 लाख दिए जलाए हैं, तो ये भगवानों के दर पे जा रहे हैं। हो सकता है कि भी उनको कुछ किसानों के फेवर के अंदर या वो चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं धर्म स्थान पे जाऊंगा, शायद उनका दिमाग परिवर्तन हो जाए। जो उनका एक आइडिया है ना कि भी मैंने अडानी और अंबानी को ही प्रमोट करना है, शायद उससे वो हट के किसानों के हित में कोई बात करें और किसानों के फेवर के अंदर। भी उम्मीद है आप लोगों को? 25 दिन हो गए हैं भाई साहब, अगर बिल लेना होता तो सरकार ले लेती। देखो सर, सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि आप लोग मतलब जो है वो एकदम वो हो गए हैं। पंजाबी में ना, या निश्चय कर अपनी जीत करो, एक लाइन आपने सुनी होगी, ठीक है जी। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बोली थी। और यहाँ पे जो हम लोग आए हैं ना, यहाँ पे ये किसान लोग आए हैं, ये जीत के लिए आए हैं। अब इसके अंदर 2 महीने लगें, 6 महीने लगें, साल लगें, या ये तो बिल जो है ना वापस कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर वो नहीं समझ रही, आज नहीं समझेगी, कल समझ जाएगी, कल नहीं समझेगी, परसों समझ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि ये खाली आंदोलन जो है ना, ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, या पूरे हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। ये जो आंदोलन है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। अगर आप सर्च करें ना, कनाडा के अंदर इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि कौन सी कंट्री का नाम लो, हर जगह जो है। सरकार कह रही कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो पंजाब से आए हुए हैं। कमाल की बात कर रहे हो। अगर 1 लाख आदमी यहाँ खड़ा होगा ना, हम पगड़ी वाले 2 खड़े होंगे तो दूर से नजर आएंगे, आएंगे ना, दूर से नजर आएंगे ना। अब ये भाई आए हैं, ये मुसलमान भाई हैं, ये किस लिए आ गए यहाँ पे? ठीक है ना। सहारनपुर से हमारा आना हुआ है, हम आए हैं, ये जो काला कानून सरकार ने लागू करा है इसको वापसी करवाने के लिए हम आए हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह की नज़र अगर सही रही तो ये वापस होगा, नहीं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार होंगे। देखो, सुधार वाली बात नहीं है सर। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये मीडिया जो है ना,
मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप एक मैसेज ये बताएं कि आप किसी से मतलब किसी से भी मिलते हो जो बीजेपी का लीडर है या सरकार तक अगर कोई बात पहुँचानी है, उनसे ये पूछिए कि कृषि के से रिलेटेड जो भी कानून है वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है? देखिए एक सवाल, आप बहुत सधा हुआ जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है बीजेपी और आरएसएस जो है ना वो धर्म की राजनीति करती है। लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पंजाब के लोगों को मन जीतने के लिए और उनको आंदोलन से वापस अपने घर भेजने के लिए ये कार्ड खेला है प्रधानमंत्री ने, रिलीजियस कार्ड खेला है। सर मेरे को ना आपका सवाल जो है ना वो समझ नहीं आया कि देखो बात करनी है बीजेपी की, आरएसएस वालों को हम कुछ नहीं समझते। बात क्या, वो उनका अपना धर्म है आरएसएस वालों का, उनसे हमारे को कोई लेना देना नहीं। बात क्या है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं मोदी जी से 3 कानूनों के बारे में लड़ाई करने के लिए। उनका मीडिया या उनके लोग कुछ भी फैला दें। आप ही ने बात करी, वो कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी उग्रवादी व नस्लवादी बोल देते हैं। उनको बोलने दो सर, जो भी बोलते हैं। सच्चाई जो है ना इस ग्राउंड में आके पता लगेगी। जो आप जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा जनाब, आप जी न्यूज़ जैसे जितना बड़ा जी न्यूज़, जी टीवी है और ये आपका RTV है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तक आप सच्चाई का साथ दे दें, एक दिन ऐसा आएगा ये लोगों से बात करने के लिए तरसेंगे और आपके पास इतना बड़ा मंच होगा। तो मीडिया वाले क्यों आंदोलन के खिलाफ है? आपको उसकी क्या वजह लगती है? सब बिके पड़े सर, ये सर 80 क्या 100% सब बिके पड़े। जितने भी चैनल हैं सब अडानी अंबानी के पैसे लगे हुए हैं। आपको नहीं पता क्या सर? इन चीज़ों का तो सबको पता है। जो चीज़ बिका होता है तो फिर सर वो किसकी बात करेगा? जो बिका हुआ है वो किसकी बात करेगा? वो मालिक की बात करेगा ना। वो अपने मालिक की बात करेगा, दूसरे की नहीं करेगा। वो उस ना वो नहीं, देश की जनता को कुछ नहीं सच दिखाएगा कभी भी। वो हमेशा अपने मालिक की बात करेगा जी। ये तो मालिक, देखो मालिक ने पैसे दिए हैं सर, मालिक से वफादारी तो बनती है, तो वो कर रहे हैं। और तो ये कहते हैं कि मालिक जो है एक रख दो हिंदुस्तान का। हम तो कहते हैं अडानी अंबानी को बढ़ा दो प्रधानमंत्री। उनको बनाना चाहिए क्योंकि ये बीच में ब्रोकर है, ये ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ये पीएम ब्रोकर हैं। पीएम बिल्कुल ब्रोकर है जी, 100% ब्रोकर है। आपको मालूम नहीं है? आप अगर जैसे सवाल पूछते हैं ना, हमें खुद हैरानी हो रही है कि आपको पता ही नहीं है कि पीएम ब्रोकर नहीं है। क्या नहीं बेचा यार? रेलवे उन्होंने बेच दी, ठीक है। अब आप सुनेंगे एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिए सारे। अब क्या रह गया? आप मेरे को एक बात बताओ ना। वो कह रहे हैं लाल किला बेच डाला उन्होंने, पूरी धरती को बेचने चले 3 कानून लाकर। 6 साल 2 महीने में 23 कंपनी बेची है, जो इसने मोदी सरकार ने बेची है। उससे पहले आज तक भी सरकार कभी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे ना उसमें वो प्राइवेट कभी नहीं हुए। इसने आते साल से वो कर दिया। ये खबर कहाँ मिलते? टीवी अखबार तो ये खबर दिखाता नहीं। टीवी नहीं दिखाता, वही वजह ना सर। तो हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो हर एक दूसरा बंदा परेशान है, बिजनेस को लेके परेशान है, ठीक है। अब ये इन्होंने चक्कर डाल दिया। अब जाकर दिल्ली देखो, दिल्ली पूछो, फैक्ट्री सारी बंद पड़ी है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है जी। हम भी फ्री बैठे हुए इस टाइम, काफ़ी टाइम से नहीं उतना बिजनेस चल पा रहा। इनकी वजह से नए नए कानून लेकर आता है ये, कभी नोटबंदी, कभी GST, हर बार नई चीज़ लेकर आता है सामने ये। सर हम ना यहाँ पे बेसिकली पता क्या है, इन लोगों का ना धन्यवाद करने के लिए आए। इन्होंने हमारी ज़मीर को जगा दिया। जब पहले नोटबंदी हुई थी, आपको पता है मनमोहन सिंह के टाइम में भी नोटबंदी हुई थी, आपको याद है इस बात का? 500 का नोट बंद किया था उन्होंने, किया था 500 का नोट। लेकिन उन्होंने किसी को दिक्कत आने दी। उन्होंने क्लियर बोला कि ये वाला नोट जो है आप बैंक से जाके बदल देंगे, मार्केट में नहीं चलेगा। 500 का नोट बदला गया। इन्होंने क्या कर दिया? मोदी जी ने क्या कर दिया? इकट्ठा ही ले आए, 4000 रुपये के लिए पीछे लाइन पे लगा दिया। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ यार, वो तो PM है, चलो उनको तो बात छोड़ो। आप 4000 रुपये के पीछे अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दोगे? अपनी मदर को लाइन में खड़ा कर दोगे? जहाँ 150 आदमी खड़ा हो, कैमरा रहेगा, मेरे पास चैनल रहेगा तो कर दूंगा। हाँ कैमरा रहेगा। ये आपने खुद ही अब इसी बात का जवाब दे दिया, और कोई जवाब चाहिए ही नहीं आपको। तो सुबह गुरुद्वारा भी वो कैमरा लेके गए, पता है ना सर? वही तो बात। देखो सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ना मेरे को तो चलो आपने घेर लिया, मुझसे पूछो कि आपने क्या सेवा कर दी, मैं बता सकता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो किसानों के हित के अंदर है और जिन्हें पता है कि किसान लोगों का दर्द क्या है, वो अगर यहाँ पे सामान लेके आए ना, वो छोड़ के चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं मैंने क्या किया। किसने सेवा करनी है? हम जैसे तो चलो ठीक है, जो 5-10 हज़ार खर्च करके आ जाते हैं कि हाँ भी 4-5 फोटो खींच लिए। लेकिन ऐसी दुनिया बैठी हुई है, आप याद रखो। अब ये कहते हैं कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। वैसे भी एक बात बताओ यार, जब कोविड था कितनी सेवा हुई? लोगों को लंगर नहीं खिलाया क्या? किसने खिलाया लंगर? मैं भी 15 दिन से रोज खा रहा हूँ। खा रहे हो ना आप, लंगर खा रहे हो। तो लंगर अगर आ रहा है तो ये वही लोग हैं ना जो सेवा भावना रखते हैं।
हम जैसों के लिए सेवा भावना नहीं है। सेवा भावना के लोग वो हैं जो रात को यहाँ पे ट्रक छोड़ हिंदू भी लगा रहा है, मुसलमान भी लगा रहा है, सिख भी लगा रहा है, सब लंका लगा रहे हैं, किसी का पेट भर रहे हैं, कोई ऐसी बात लग रहा है सद्बुद्धि आ जाएगी पीएम को। सर मुझे गुरुद्वारा लगता से हुआ है। मुझे लगता है सर घूम के ना बात गुरुद्वारे पे ले यार, वो एक धार्मिक स्थल है। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करती है राजनीति में। करती है। अगर एक बंदा पागल है तो उसके पीछे मैं पागल थोड़ी हो जाऊंगा। सर कुछ दिन मुझे बताओ, आप एक बात बताओ ना, जो एक बंदा धर्म के नाम पे भर रहा है। अब आपको मैं एक बताता हूँ रामायण की बात। रामचंद्र ने बाली को मारा था ना, ठीक है। बाली जी रामचंद्र के पास गए थे, कहते कि भी मेरे पास वो सब कुछ है जो सुग्रीव के पास भी नहीं है, तो मुझे क्यों मार रहा है तू? वो कहता तेरे को मारना बड़ा जरूरी है क्योंकि तू अधर्मी हो गया है। धर्म की राजनीति करने वाले अधर्मी होते हैं। कौन से ग्रंथ के अंदर, कौन सी मतलब कि जितने भी आज तक धर्म ग्रंथ बने, किस में लिखा हुआ है कि दूसरी कौम के लोगों को बुरी नज़र से देखना है? ये आप उनसे पूछ के हमें बताएं, कौन से ग्रंथ में लिखा? आप कौन हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बताओ। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। हाँ, आप बुद्धिस्ट हो ना। आप बुद्ध आपको पता है ना बुद्धिस्ट का नाम आपने बोला था। देखो, जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म को खत्म किसने किया आपको पता होगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन्होंने खत्म किया, आरएसएस ने किया। ठीक है ना, आपको पता है सर। नहीं, हम आरएसएस का नाम नहीं ले रहे सर, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हमने लेना ही नहीं यार। मेरी सीधी सी बात है, हमने वो डर लगता है। मैं वो बात हमने करनी ही नहीं। आरएसएस तो साफ कहते कि हमें आरएसएस तो कहते कि हमें वैदिक राष्ट्र बनाना है। सर सच है जी? बोलते तब डर लगता है। आरएसएस तो कहती है हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो सर, आप मेरे को एक बात बताओ, राष्ट्र का क्या मतलब होता है? मेरे को राजा बना दो, और राजा वही बनता है, राजा उसी को राज करता है जब प्रजा गरीब होगी। उनका कहने का मतलब पता है कि यहाँ पे इतने गरीब कर दो, इतने गरीब कर दो कि हमारे पास सब हमारे पास जी हजूरी के लिए आएंगे, मैं राजा हूँ। अगर लोगों को ये लगता है कि इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो फिर उनको कबूल होगा। हम नहीं कबूल करते, हम नहीं कबूल करेंगे ये चीज़ें कि हाँ भी हिंदू राष्ट्र है या कोई भी राष्ट्र के या राष्ट्र का मतलब ही नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, हम इंडिया के निवासी, हम नागरिक में क्या लिखते हैं वहाँ पे? आप बताओ क्या लिखते हैं? आई एम इंडियन। और जब हम बाहर जाते हैं ना तो कोई हमारे को सिख है, हमारे वेशभूषा से देख के पहचान लेगी ये सिख है, लेकिन वो हमारा ना पासपोर्ट देखा ना उस पर लिखा है इंडियन, हम इंडियन है। लगातार अब रुके लगातार इस देश में जब से आरएसएस का उदय हुआ है और जब से बीजेपी का उदय हुआ है, किसान नेता खत्म हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जैसे नेताओं को खत्म किया है। अब इस किसान आंदोलन ने इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी का एक कैरेक्टर रहा है। बंगाल में भी धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को यूनाइट किया जा रहा है, गोधरा से लेकर दिल्ली दंगा आप देख सकते हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने इस मिथक को भी तोड़ा है, और किसान जो कि ज़्यादातर जिसमें हिंदू ही हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, और जबकि उनकी ज़मीनों की बारी है, उनके पेट पर लात पड़ रहा है, तो उनको लगता है कि धर्म की राजनीति ने कहीं ना कहीं भारत को कमज़ोर किया है और लोगों में जो भाईचारा था उसको भी ख़त्म किया है। किसान आंदोलन का क्या होगा, बिल वापस होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि किसान आंदोलन ने इस देश के लोगों को एक बार फिर से जोड़ तो दिया है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।